हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक था वो है प्रूव डैट एम ई इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। यानी हमें मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करना है। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन या ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उसी के थ्रू ये प्रूव होता है। देखिए, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास m है, इसको हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है। इफ़ एम ई इज़ द अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है एम ई, एंड आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इन दो बॉडीज़ को जो फोर्स आपस में अट्रैक्ट कर रही है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, F इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। यानी इसको अगर हम डिफ़ाइन करें फॉर्मूले को, ये स्टार्टिंग से जो फॉर्मूला लिखा जाएगा कि फोर्स है जो इन दो बॉडीज़ को आपस में ट्रैक कर रही है, जो इक्वल होती है जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास जो बॉडी का मास है, एम ई जो मास ऑफ अर्थ है, और आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इसमें एक ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल है वेट ऑफ द बॉडी। तो ये बनेगा W इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अब हमारे पास जो W होता है वो इक्वल होता है mg के। तो ये जो mg वैल्यू है W की हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा mg इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अब ये मास और ये मास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग बच रहा है g इज़ इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अब हमें इसमें एम ई को फाइंड करना है, तो ये जो आर ई का स्क्वायर है ये इधर डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी जी आर ई का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू कैपिटल जी और एम ई। अब हमें इसमें एम ई चाहिए यानी मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो हमारे पास जो जी है ये कैपिटल इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो जी आर ई का स्क्वायर अपॉन जी इज़ इक्वल्स टू एम ई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ एम ई इज़ इक्वल्स टू जी आर ई का स्क्वायर ओवर जी। हमारे पास ये मास ऑफ अर्थ का जो हमें रिक्वायर्ड था फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। अगर एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आल्सो फाइंड द मास ऑफ अर्थ, तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये तीन कांस्टेंट वैल्यू हैं। अगर हम इसमें देखें, ये जी भी कांस्टेंट है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, और जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हमारे पास इनकी वैल्यू है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल जी जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हमारे पास जो कैपिटल जी इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.38 × 10⁻6 मीटर। अब हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करना है। इसके बाद जब हम इसको कंप्यूट करते हैं यानी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है मास ऑफ अर्थ की वो आती है 6 × 10⁻24 kg। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, अगर आप इसको करना चाहें, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये भी कर सकते हैं सर।